हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। कल हमारा एक क्वेश्चन रह गया था और वो कौन सा है। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे की वैसे यहाँ पे हम एक बार इसको लिख रहे हैं। ये आपका a है और ये आपका b है। a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3a² b यानी कि x का स्क्वायर, b की वैल्यू आपके यहाँ पे 2 है, प्लस 3ab², a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3x² यानी कि ये 3 और 2 के मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। ये आपका हो गया 6x² प्लस 3x और 2 का स्क्वायर होता है 4। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। या तो आप इसको इधर ले आओ या फिर आप इस वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आओ। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इस वाली सारी टर्म को हम इधर ले आते हैं। जब आप बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हो तो इनके निशान चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस माइनस 12x बराबर 0। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। और आपका यहाँ पे ये माइनस का 12x और ये माइनस का x और ये प्लस का 2x² माइनस 13x प्लस 8 और 1 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन कौन सा दे रखा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, माना आयत, अब इन्होंने बोला है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे आयत की चौड़ाई माने कितनी, एक्स, लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 गुना, यानी कि 2x प्लस 1 ज़्यादा है तो 2x प्लस 1। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इन्होंने आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई आपकी दे रखी है यहाँ पे 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी दे रखी है x। 528 वैसे का वैसा यहाँ पे रह जाएगा बराबर इस वाले पूरे को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका यहाँ पे बन गया 2x² प्लस एक्स। ये बराबर से हम इसको इस तरफ ले आएंगे 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपकी x क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। आप यहाँ से जब पूरी इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि इसको क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हम
इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना सिखाएंगे, या फिर जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए हैं उन क्वेश्चंस की हम वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्रमागत मतलब लगातार, जैसे आप अगर एक नंबर 14 मान रहे हो तो दूसरा 15 है, और अगर एक 15 मान रहे हो तो दूसरा 16 है, वो भी प्लस के। माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि लगातार दे रखे हैं तो ये हो जाएगा x+1, और इनका गुणनफल आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 306। तो गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। आपकी पहली संख्या कितनी है, x, और दूसरी संख्या कितनी है, x+1। इनका गुणनफल कितने के बराबर है, 306 के बराबर है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस x बराबर 306, x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे क्या बन गई, ये आपके पूरी की पूरी द्विघात समीकरण बन गई। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो आपको पहले क्या करना है, रोहन की आयु माननी है। माना रोहन की आयु कितनी, x, और रोहन की जो माँ है उसकी आयु कितनी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु x+26। अब दूसरी लाइन में इन्होंने क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितने बन जाएगी, x+3, क्योंकि 3 साल हमने इसमें जोड़ दिए हैं। उसके बाद 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x+26 पहले से थी, उसमें 3 और जोड़ देंगे, कितनी होगी, x+29। रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है आपके पास, 360 दे रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे, उनका गुणनफल दे रखा है, तो आपके पास 3 वर्ष बाद का गुणनफल है, तो x+3 और x+29 बराबर 360। इनकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x² प्लस 29x प्लस, अब इस 3 के पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3x प्लस 3 को 29 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 87 बराबर 360। x² प्लस 29 और 3 आपके यहाँ पे कितने होंगे, 32x प्लस 87। अब ये प्लस का है तो इधर आके कितने का हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। x² प्लस 32x माइनस यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, 273 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लेगी। हमें रेलगाड़ी की क्या करना है, चाल पता करनी है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाने हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, रेलगाड़ी की दूरी कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इसकी यहाँ पे स्पीड कितनी है, स्पीड यानी कि चाल, हमें यहाँ पे ये मानना होगा कि इसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसकी हमारे पास डिस्टेंस होगी, स्पीड होगी, और टाइम, टाइम को हम कितना मानेंगे, टी आर। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दे रखी है, 480 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम हमारे पास कितना है, t। यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इन्होंने जो सेकंड इक्वेशन बोली है उसमें हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। तो 480 बटा x बराबर t, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की वैल्यू आ गई। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे मान सकते हो। इसके बाद उन्होंने दूसरी इक्वेशन के लिए बोला है कि डिस्टेंस आपकी कितनी रहती है, डिस्टेंस आपकी यहाँ पे सेम रहती है, यानी कि 480 किलोमीटर। लेकिन इस बार इसकी स्पीड कितनी है, पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और टाइम कितना लेती है, पहले से आपका 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है। तो यहाँ पे फिर से आपका सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपके यहाँ पे 480 है, स्पीड कितनी होगी, इस बार स्पीड आपकी x-8 है, और टाइम कितना है, t+3 है। पीछे वाले इक्वेशन में हमने क्या किया था, t की वैल्यू निकाली थी, और हमारी t की वैल्यू कितनी थी, 480 बटा x। तो वही t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि t बराबर 480 बटा x। 480 बराबर x-8, सेम यहाँ पे रह गया। t की वैल्यू कितनी है, 480 बटा x प्लस 3। 480 बराबर x-8, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, x आ गया, और यहाँ पे 480 प्लस 1 को x से डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे सेम x रहा है, ऊपर वाले के x से मल्टीप्लाई, कितना हो गया यहाँ पे 3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इसके पूरे मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, आप इसको ऐसे मान सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास बन गया 480 x बराबर x-8 और 480 प्लस 3x। उसके बाद 480 x बराबर, इस x के पहले आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 480 x प्लस 3x स्क्वेयर। उसके बाद -8 के आप क्या करोगे, इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो यह आ जाएगा -8 गुना 480 -8 दिया 24x। 480 x बराबर 480 x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस, जब आप 480 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 340 -24x। ये प्लस का है, हम इसे इस तरफ ले आते हैं तो ये आपका माइनस का बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 3840 -24x। अब ये वाला 480 हमने यहाँ पे लिखा है, और ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का बराबर 0।
ये प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों से कट गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच गए 3x² माइनस 24x, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, मतलब पावर का कम करते चलते हो। माइनस 3840, मैंने इनको सीरीज में लिखा है बराबर 0। आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, लेकिन हम यहाँ से इसमें क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे। इसके बाद आपके पास बचेगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, मतलब ये आपकी पूरी टर्म एक तरीके से 0 के बराबर आ जाएगी। x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यहाँ पे आपकी x क्या दे रखी है, x हमने डिस्टेंस के बराबर माना था, या फिर हमने x को क्या माना था, स्पीड माना था, और इन्होंने क्या पूछा था, रेलगाड़ी की स्पीड पूछी थी। तो यहाँ पे हमारी 4.1 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हम 4.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज में आपको क्या दिया गया कि गुणनखंड विधि से विमंत समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जब हम कोई भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती है, उन्हें x की 2 वैल्यूज को हमें क्या करना है, पता करना है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दे रखा है, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना होता है, ऐसे इक्वेशंस क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको a फर्स्ट और थर्ड यानी कि इसके मल्टीप्लाई करने होते हैं। इसके मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आपको मिलता है उसको अगर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो किसके बराबर आना चाहिए, p के बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हम 1 मान के चल रहे हैं, जब कुछ भी नहीं होता है तो वहाँ पे आप 1 रख सकते हो। तो 1 के -10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा -10। मतलब आपको 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनके आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -10 आना चाहिए। अगर आप उनको जोड़ते हो या फिर उनमें से उन दोनों नंबर्स को घटाते हो तो आपके पास कितना आना चाहिए, माइनस का यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो पैसे नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, -5 हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 2। जब आप इनके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास -10 आ रहा है, और जब आप -5 में से 2 को घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू x है, इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा हमारे पास x माइनस 5। इसमें से आपका प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अगर आपके ये वाली दोनों वैल्यूज सेम आती है इसका मतलब अभी तक आपका क्वेश्चन क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर हमारे पास इधर क्या बचेगा, x बचेगा, और इधर कितना बचेगा प्लस का 2। अब ये दोनों किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई में जब आप इसको टर्म रखोगे तो एक बार आपकी ये वाली वैल्यू 0 के बराबर आती है और दूसरी बार आपकी x प्लस 2 वाली वैल्यू 0 के बराबर रहेगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा x बराबर 5 और ये आ जाएगा x बराबर -2। आपके जो x के वेरिएबल्स थे जो इन्होंने पूछा था कि x के मूल कितने आएंगे, तो x के मूल हमारे पास कितने पड़ेंगे, -2 और 5। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के फिर से मल्टीप्लाई हमने की तो हमारे पास कितना आया, -12। अगर आप उन नंबर्स को जोड़ोगे या घटाओगे तो आपके पास कितने आना चाहिए, x यहाँ पे आना चाहिए। तो ये हमारे पास नंबर हो जाएंगे +4 और -3। आप इनको यहाँ पे जोड़ के देखो तो आपके पास +1 बच रहा है, और अगर आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये आपका है 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही सेम इक्वेशन बनने वाली है। जैसे 2x² का 2x² है प्लस 4 में से आपके 3 यहाँ पे गए, आपके पास 1 है, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0।
इसमें से हमने 2x कॉमन लिया है, इधर कितना बच गया x प्लस 2 आपका बच गया। इधर में से आपका -3 कॉमन आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, सेम ऐसे बनानी है। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको ओपन करोगे तो सेम आपके पास वैसे इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। इसमें से ये भी आपकी सेम है, ये भी आपकी यहाँ पे सेम चल रही है, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्वेश्चन इतना क्या चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसमें से हमने फिर से क्या लिया, x प्लस 2 यहाँ पे कॉमन लिया है, अंदर कितना बच गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक इक्वेशन को 0 के बराबर रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 जो हमारे पास दे रखा है उसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा x बराबर -2 और ये आपका x बराबर 3/2। x के जो हमारे वेरिएबल्स थे यहाँ पे कितने बन रहे हैं, एक तो बन रहा है -2 और एक बन रहा है 3/2। ये 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, उसके बाद आप सेम आगे वाले क्वेश्चंस भी करके देखना, देखते हैं आपके क्वेश्चंस कितने के सही हो पाते हैं। आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चंस आपके आगे वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चंस जरूर ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होते हैं तो हम फिर भी करेंगे, लेकिन एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिए। देखिए अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।